गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक है पादप और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप और जंतु कोशिका के अंतर को समझने के लिए पहले हम ये समझें इन दोनों का साइज कितना होता है। क्या हम इनको नंगे आंखों से देख सकते हैं? नहीं, इसको हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है और माइक्रोस्कोप में ही देखकर हम बता सकते हैं कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, हरित लवक पाया जाता है कि नहीं, रेक्तिका, और इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं और बता सकते हैं। तो ये थोड़ा कल्पना करने वाली चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले ये हम समझेंगे इसका साइज एक्चुअल में पादप कोशिका का और जंतु कोशिका का कितना होता है, ठीक है ना। उसके बाद से हम बात करेंगे हरित लवक और ये सब, इन सब का बात करेंगे। इनका साइज यदि देखें तो पादप कोशिका का साइज जंतु कोशिका की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है। यानी पादप कोशिका का साइज लगभग नियर अबाउट 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। 100 माइक्रोमीटर तक। जबकि यदि हम जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका की साइज लगभग 10 माइक्रोमीटर से लेकर 30 माइक्रोमीटर तक होता है। यानी हम माइक्रोमीटर बता चुके हैं कि 1 माइक्रोमीटर कितने का होता है। जैसे 1 mm को 1000 भाग डिवाइड कर दें, उसका एक भाग 1 माइक्रोमीटर कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं, जैसे 10 से 100 माइक्रोमीटर, यानी यहाँ कंपेरिजन करके देखें तो ये जो है पादप कोशिका है, पादप कोशिका 10 से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है और जंतु कोशिका 10 से 30 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। यानी जो पादप कोशिका है यह जंतु कोशिका की अपेक्षा बात करें तो बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका पादप कोशिका से छोटा होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्टिंग था और ये बेसिक चीजें था, इसको बताना बहुत जरूरी था। स्टार्ट करते हैं कोशिका भित्ति से। देखिए, एक्चुअल में प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स में कोशिका भित्ति पाया जाता है। यदि कोशिका के बाहर देखें, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर, कोशिका झिल्ली के बाहर देखें तो कोशिका भित्ति पाई जाती है पौधों में, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है इसी कारण जो प्लांट सेल होते हैं थोड़ा रिजिड होते हैं, या उसका एक निश्चित शेप कह सकते हैं कि निश्चित शेप होता है। जैसे उसका शेप आयतकार होता है, जबकि जंतु कोशिका का शेप जो होता है नियर अबाउट गोलाकार होता है। ये तो हो गई कोशिका भित्ति की बात। और कोशिका भित्ति किसका बना होता है? कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, राइट। हम दूसरा डिफरेंस देखते हैं, हरित लवक। यानी पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक पाया जाता है इसी कारण पादप कोशिका अपना भोजन स्वयं बनाने की पादप कोशिका में अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसीलिए ये जंतु जो है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। अपना भोजन बनाने के लिए इन्हें दूसरों जीवों पर आश्रित रहना पड़ता है, इसलिए हम परपोषी कहते हैं और ये स्वपोषी कहलाते हैं। इतना समझ में आया। जैसे ये स्वपोषी है पादप कोशिका, पादप जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं और जो जंतु है ये परपोषी होते हैं। यदि हम बात करें रिक्तिका की, पादप कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है और बड़ी पाई जाती है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिका पाई जाती है या फिर अनुपस्थित होता है। देखिए, एक्चुअल में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, इसीलिए यदि हम इसका शेप देखें किसका, यदि हम इसका मानिए कि यह एक पादप कोशिका है और यह एक जंतु कोशिका है, तो पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी पाई जाती है रिक्तिका बड़ी पाई जाती है, इसमें छोटी रिक्तिका पाई जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, बड़ी रिक्तिका और यह क्या होगा, छोटी रिक्तिका इसमें पाई जाती है। स्मॉल वेक्यूल आर एब्सेंट, छोटी पाई जाती है या फिर एब्सेंट होता है।
परिधीय केंद्रक पाया जाता है। अब बड़े रिक्तिका पाई जाती है, इसी कारण इसमें बीच में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। जो केंद्रक पाए जाते हैं वह किनारे होता है, किनारे। इसमें देख रहे हैं कि केंद्रक बीच में होता है और छोटी रिक्तिका पाई जाती है। इसमें बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, इसीलिए केंद्रक किनारे की तरफ होते हैं। इसमें छोटी रिक्तिका पाई जाती है, इसीलिए केंद्रक बीच में होता है। यानी बड़ी परिधीय केंद्रक पाया जाता है किसमें? पादप कोशिका में। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। मध्य केंद्रक पाया जाता है किसमें? जंतु कोशिका में, क्योंकि इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी मध्य में केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कोशिका की। तो कोशिका की साइज जैसे हम पहले ही बता चुके, कोशिका की साइज पौधों की जंतु की अपेक्षा बड़ी होती है, जबकि कोशिका की साइज यदि देखें हम जंतुओं में कोशिका की साइज छोटी होती है। इसी तरह हम बात करें यदि माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में कम होती है, यानी कम माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जबकि जंतु कोशिका में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्योंकि जो पौधे है ना, पौधे को कम एक्टिविटी करना पड़ता है। जंतु को जितने भी एक्टिविटी है, जो भी कार्य करते हैं, सिर्फ भोजन के लिए करते हैं। अब पौधे एक्टिविटी ज्यादा नहीं करते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं, इसीलिए उनको उसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जबकि जो जंतु है हमेशा चलते रहते हैं या कोई कार्य करते रहते हैं, इसीलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस है, जिसमें ऊर्जा बनता है और जिसके द्वारा हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संचित भोज्य पदार्थ। तो संचित भोज्य पदार्थ की बात करें तो जो पादप कोशिका है, इसमें संचित भोज्य पदार्थ किसके रूप में रहता है? मंड के रूप में, यानी स्टार्च के रूप में रहता है। यह मंड क्या है? मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो पौधों में संचित भोज्य पदार्थ मंड के रूप में रहता है, जबकि जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इसमें अनुपस्थित होता है। किसमें? पादप कोशिका में सेंट्रोसोम का कार्य होता है कोशिका विभाजन करना, यानी सेल डिवीजन में यह सहयोग करता है। किसमें? जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो क्या पादप कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है? कोशिका विभाजन होता है, लेकिन सेंट्रोसोम के द्वारा नहीं, सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा होता है। राइट। अगले वीडियो हम ऐसे ही लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।